नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने बात की जुपिटर के ऋण के बारे में, यानी कि बृहस्पति के ऋण के बारे में। लाल किताब का अनोखा टॉपिक है, बड़ा सटीक जो है टॉपिक है, जिसको आप और कुछ नहीं आप जानते हैं अपनी कुंडली में, तो एटलीस्ट आप ऋणों का जो उपाय करके ही अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे जो है चेंजेस कर सकते हो, सुख पा सकते हो। देखिए, ऋणों का जो है हम पर इतना गंभीर असर होता है कि एक कथा मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि जो कौवा होता है वो कहते हैं कि अमृतपाई पक्षी है। पुरातन काल में कहते हैं कि जो कौवा है वो बिल्कुल वाइट कलर का था। आदिकाल में उसका शरीर बिल्कुल सफ़ेद रंग का था। शकुन संबंधी के लिए भी जो है हम लोग कौवे को देखते हैं। सबसे सुंदर और सबसे प्रशंसनीय जो पक्षी था वो कौवा था आदिकाल में। एक बार जो है एक ऋषि ने कहा कि तुम बहुत तेज़ उड़ते हो, तो इस दिशा में जाकर, एक स्पेशल उसको दिशा बोली कि उस दिशा में जाकर आप अमृत के स्रोत का पता लगा कर आओ, और पता लगाकर सीधे मेरे पास वापस आना कि कहाँ पे अमृत है, पर तुम खुद उस अमृत को मत पीना। निरंतर वो कौवा जो है बहुत साल तक घूमता रहा, और एक दिन उसको जो है अमृत स्रोत का, यानी कि अमृत का जहाँ पे था उसका ठिकाना पता चल गया। लेकिन वो इतने साल घूम घूम के इतना थक चुका था, इतनी उसको प्यास लग चुकी थी कि वो चाह के भी जो है अमृत को देखकर कंट्रोल नहीं रख सका अपने ऊपर। और वो उसने क्या किया कि उसको ऋषि की आज्ञा का जो है वो ध्यान नहीं रहा, और प्यास थी, उसने 2 घूंट वहाँ पे अमृत के पी लिए। उसके बाद जब वो ऋषि के पास गया तो ऋषि को जब अमृत के स्रोत का पता बता दिया कि वहाँ पे है, लेकिन ये भी बता दिया कि मैंने जो है उस अमृत को 2 घूंट पी लिया है क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी थी। ये बात सुनते ही जो है वो ऋषि इतने क्रोधित हो गए कि मैंने आप तुम्हें कहा था कि ये वहाँ पे नहीं पीना है तुम्हें, लेकिन तुमने फिर भी पिया और तुमने मेरी बात का ध्यान नहीं रखा। तो फिर आज से मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इस अमृत को जो तुमने अपनी चोंच से अपवित्र किया है, तो इसलिए तू हमेशा जो है, हमेशा सबके लिए अविश्वसनीय, निंदनीय और सबसे जो घृणा करने वाला प्राणी माना जाएगा। अभक्ष्य जो पदार्थ होंगे, यानी कि सबसे गंदे पदार्थ तुम खाओगे। हमेशा लोग तुम्हें अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे, और जो जितने भी पक्षी हैं वो सारे जो है उनकी बिरादरी से तुम अलग ही रहोगे। कभी भी तुम्हें मान सम्मान जो है वो नहीं मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पे जो कथा है उसका मतलब ये नहीं है कि उसको प्यास लगी थी, उसको नहीं पीना चाहिए था, लेकिन एक जो उसको एक आज्ञा दी गई थी, उसने उस आज्ञा का अवहेलना की। अब यहाँ पे उस आज्ञा की अवहेलना के कारण उसको काला रंग जो है प्राप्त हुआ। इसकी दुर्घटना में हमेशा मृत्यु होगी, ऐसा उस ऋषि ने जो है कौवे को श्राप दिया। हमेशा के लिए काला हो जाएगा, जो तेरी सुंदरता है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन काला होने के बावजूद भी तू हमेशा चमकदार रहेगा। क्यों? क्योंकि अमृत का पान कर लिया है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जितना भी काक वंश यानी कौवे का वंश है वो सफ़ेद की जगह काला हो गया एक श्राप की वजह से। कोई भी जो पक्षी है वो इसका मांस नहीं खाते। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कितनी भी इंसान कोशिश कर ले अच्छा काम करने की, उसको जो है उसका बुरा नतीजा जो है गलतियों का भुगतना ही पड़ता है। यहाँ पे आज हम बात करेंगे जुपिटर के बाद सूर्य के ऋण की, जिसको हम बोलते हैं स्वय ऋण, निजी ऋण, सेल्फ का ऋण, सेल्फ का कर्जा। सेल्फ का कर्जा कैसे चढ़ा लेते हैं हम अपने ऊपर? देखिए, कहते हैं कि जब सूर्य आपका 5वें घर में हो तो आपको स्वय ऋण से पीड़ित होता है, वो व्यक्ति होना पड़ता है। इसका कारण क्या बताया गया है, लेकिन बाकी वैदिक अगर हम ज्योतिष में देखें तो 5th हाउस का सन तो बहुत अच्छा है। बट यहाँ पे जो लाल किताब का यही खासियत है, यहाँ पे एक एक जो प्लैनेट को है वो काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग उसके जो देखिए कि उसके जो एक एक भीतरी जो उसके गुण हैं
वो बताए गए हैं कि जब 5वें घर में सूर्य आएगा, बेशक उसका अपना घर है, बेशक वहाँ पे उसका अपना राज है, उसके बावजूद भी स्वय ऋण क्यों लग गया। औलाद का घर है, औलाद के लिए बहुत पीड़ा होगी ऐसे व्यक्ति के लिए। कई बार ऐसे व्यक्ति बहुत ईगोइस्टिक हो जाते हैं, बहुत प्रोमिनेंट उनमें जो है वो अहंकार होता है, किसी की बात ना मानने वाले होते हैं। अगर ये ऋण लगा है तो ये निशानियां हैं, अगर वो नहीं लगा है तो कोई आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये सिम्टम्स लगते हैं कि ऐसा कुछ है मेरे साथ, तो आप इसके उपाय करेंगे। तो इसकी निशानियां मैं जैसे कि आपको बता रही थी कि व्यक्ति जो है वो नास्तिक हो जाता है, भगवान की बात नहीं मानता है, भगवान को मानता नहीं, अपनी रस्मों रिवाजों को, अपने ट्रेडिशन को, रिचुअल्स को कभी फॉलो नहीं करता, उल्टा उसको बदल देता है। उसके बाद अगर उसने अपने घर में कहीं पे ज़मीन के अंडरग्राउंड कहीं पे भी फायर रिलेटेड कोई भी स्थान दे दिया है फायर को, कहाँ पे, ज़मीन के अंदर। ज़मीन के अंदर किसको बोलते हैं? भूगर्भ जो है वो है हमारा पताल। तो पताल यानी कि नीचे खोद कर कोई अगर आपने फायर का प्लेस बना दिया है, तो ये एक बहुत बड़ी निशानी जो है वो आज के टाइम में फायर के बहुत सारे और जो है वो चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि तंदूर हो गया या और कोई जो भी आपको फायर से रिलेटेड चीज़ें हैं। हम बैठकर, जैसे कई बार किसी का घर बहुत लो नीचे बेसमेंट में हम लोग जो फायर से रिलेटेड कोई चीज़ बना दें, तो किचन भी इवन मेरे ख्याल से तो जो अंडरग्राउंड हम बेसमेंट बनाते हैं वो भी इसी में आएगा। अगर आपकी अंडरग्राउंड बेसमेंट में कहीं पे किचन है, वो भी जो है मेरे हिसाब से 5वें सूर्य के स्वय ऋण से पीड़ित व्यक्ति की निशानी हो सकती है। इसके बाद आप ये देखिए कि कहीं पे अगर ये वाली निशानी आपको नहीं मिलती, तो आप ये देखिए कि उस व्यक्ति के घर में जिसमें 5th हाउस का सूर्य है, उसके कहीं पे छत में जो है वो, जो हम जंगला खोल देते हैं ना, जाल सा बना देते हैं रोशनी आने के लिए, उस व्यक्ति ने जाल बनाया होगा अपनी छत से आने के लिए। तो ये 2 चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट मिलती हैं, बहुत सारी कुंडलियों में मैंने देखी है कि मिलती है। अब इसकी पहचान करने के लिए आपको एक काम और करना है कि जितना भी वो व्यक्ति धन संपत्ति बहुत अर्जित करता है, बहुत कुछ उसको मिलता है ज़िंदगी में, और लेकिन वो व्यक्ति खुश नहीं होता है। उसको मिलता है ऐसे है जैसे कि ज्वार भाटा आता है, एकदम से उसको मिलता है, एकदम से वो हाइक पे पहुंच जाता है, एकदम से प्रसिद्ध हो जाता है, दौलत के अंबार लग जाते हैं। बट अगर यहाँ पे कहीं पितृदोष लगा है, आपको ये स्वय ऋण का दोष लगा है, तो क्या होगा, अचानक से ये जो आपकी दौलत शोहरत आपकी जो है ना, 1 सेकंड में, चुटकियों में जो है वो मिट्टी हो जाती है। उस व्यक्ति को जो यही समझ में नहीं आता, उसके घर के एनिमल्स अगर कोई रखे हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, मरने शुरू हो जाते हैं। उस व्यक्ति का शरीर जो है वो दिन पर दिन जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। दूसरा, उसका मुंह जो है, उससे मुंह से हमेशा लार टपकती रहती है, यानी कि उसके मुंह से हमेशा थूक गिरता रहता होता है। और जब भी ये घटना शुरू होगी, अगर उस व्यक्ति का अपना बेटा है, तो उस व्यक्ति के जो अपना पुत्र है उसके 12 साल की उम्र के अंदर अंदर होगी। आप इस चीज़ को मैच ज़रूर कीजिए, आपके पास जितनी भी नॉलेज वाले अपने नोन की कुंडलियाँ हैं उनमें चेक कीजिए। अगर ऐसा कुछ है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। लाल किताब ने जो जो एक अक्षर लिखा गया है वो 1000% सच है, कहीं पे कोई शक शुबा की बात नहीं है। तो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में एकदम से मैं चढ़ा और एकदम से नीचे उतर गया ज्वार भाटे की तरह, तो आपका डेफिनेट जो है सूर्य का स्वय ऋण का, आपको सेल्फ का ऋण देना है। अब वो कैसे कर देना है, आपको क्या करना है, रोज़ आपको सूर्य नमस्कार करना है। सूर्य नमस्कार कीजिए, आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। आप इसको 43 डेज से स्टार्ट कीजिए और रेगुलर अपनी ज़िंदगी में इसको ऐड ऑन कर लीजिए। इसके बाद आपने क्या करना है कि अपने सभी रिश्तेदारों से, जो भी आपके ब्लड रिलेशंस में हैं, उन सभी से बराबर मात्रा में पैसे इकट्ठे करने हैं। 100 रुपये, 50 जितनी भी आपकी जो इच्छा है, लेकिन वो बराबर की लेनी है आपको। जितने भी लोग हैं, जहाँ तक भी आपके ब्लड रिलेशन वाले व्यक्ति हैं, उन सभी से आपको लेना है। कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए।
जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आप नहीं लेना चाहते हैं किसी से, अपनी भावना के अनुसार मुझे नहीं पसंद है, तो कई लोग कहते हैं मुझे नहीं मांगना, तो आप मत मांगिए। आप उनके हिस्से का 10 गुना पैसा खुद डालिए, 1 रुपये अपने हिस्से का और 10 रुपये उस पर्सन के हिस्से के। तो इस तरीके से आप सभी के नाम लिखिए, उसकी लिस्ट बनाइए, उसके आगे आप काउंट कर लीजिए और इन सभी का पैसा इकट्ठा करके